मैजिकल जायंट की हाउस। मिर्जापुर के गांव में बलवंत और गोकुल कहकर दो लड़के रोड के ऊपर कचरा इकट्ठा करने वाले रहते थे। वे एक छड़ी को चुंबक बांधकर मिट्टी में खींचते हुए ले जाते थे। ऐसे उस चुंबक के पकड़ में आए लोहों को बेचकर उन पैसों से जीते थे। एक दिन बलवंत, गोकुल, आज हमें मिले पुराने लोहों के टुकड़ों को बेचने के बाद आए पैसों से तुमको मैं पार्टी देता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि पार्टी कैसे होगी, एकदम सुपर रहता है। क्या सोच रहे हो? बिरयानी पार्टी देता हूँ। चलो जल्दी लोहे के टुकड़ों को इकट्ठा करके उनको बेचकर तालाब के पास जाकर नहा के फ्रेश हो जाएंगे और अच्छा कपड़े पहनकर रेस्टोरेंट में जाकर बैठकर बिरयानी खाएंगे, बैठकर। अरे क्या स्पेशल है ये पार्टी? किस लिए? आज मेरा जन्मदिन है यार, इसलिए मस्त पार्टी मनाएंगे। अरे अरे, किसी ने हमें पैदा करके रोड के ऊपर छोड़ दिए और हम अनाथ बन गए। ऐसे हमें ये जन्मदिन किस लिए रे? ऊपर से उसके नाम पे पार्टी भी। नहीं गोकुल, रोज कचरा इकट्ठा करना, बेचना, ड्रेनेज पाइप्स के अंदर सो जाना, ये सब ठीक नहीं लग रहा है यार। हम भी एक अच्छा सा घर बनाकर उसमें रहेंगे। अरे तुम्हारे बातें तो सुनने के लिए बहुत अच्छे हैं। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना, हमारा खुद का घर रहना, सुनने के लिए तो बहुत बढ़िया है और ग्रैंड लग रहा है, लेकिन ये सब कैसे मुमकिन होगा यार? वो मुझे मालूम नहीं है, बस मैंने ऐसा सोचा अगर तुम्हें पसंद है तो रेस्टोरेंट में बैठकर बिरयानी खाएंगे। ठीक है बर्थडे बॉय, चलो आज धूप ज्यादा है लेकिन हम परवाह नहीं करेंगे और मिट्टी में ढूंढेंगे, लोहे के टुकड़ों को इकट्ठा करेंगे, उनको बेचकर पैसे कमाएंगे और पार्टी करेंगे। कहकर उस चुंबक छड़ी को मिट्टी में खींचते हुए जा रहे थे, तब उनको एक बड़ा सा लोहे का चाबी मिला। देखा तो वो बहुत बड़ा है। उसे देखकर बलवंत, अरे गोकुल, ये क्या है? देखो, हमारे छड़ी से भी बड़ा है। इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा बोले तो कम से कम आधा किलो तो रहता है। आज हम डबल बिरयानी खाएंगे। तो उस लोहे को अच्छे से जांच करके गोकुल, अरे ये तो लोहे का चाबी जैसा लग रहा है। अरे बाप रे, इतना बड़ा चाबी है तो वो लॉक कितना बड़ा होगा और कितना बड़ा दरवाजा होगा। मुझे तो ये महाराजाओं की जमाना का चाबी जैसा लग रहा है, नहीं तो इतना बड़ा कैसा रहता है? अरे हमारे पास तो घर नहीं है ना, और हमें कोई नहीं है कहकर हम दुखी हो रहे हैं। शायद भगवान हमें एक बड़ा सा घर देने वाला है। तुम्हारे मुंह अगर देना है तो हमें ऐसे भिखारी बनाकर ऐसे रोड के ऊपर क्यों छोड़ दिया? तुम्हें किसी अंबानी के घर में, मुझे किसी अमिताभ बच्चन के घर में क्यों नहीं पैदा किया? तब उस चाबी को देखकर बलवंत, अरे गोकुल, इसके ऊपर कुछ लिखा है, क्या है? पढ़ो। मुझे इतना पढ़ना आता है तो ये कचरे का काम क्यों करता हूँ? एक काम करते हैं, किसी से पूछते हैं इस पर क्या लिखा है, वो पढ़ने वाला पढ़कर सुनाएगा ना। अरे एक मिनट रुको, अगर इस चाबी किसी गुप्त निधि का है तो वो पढ़ने वाला हमसे भी पहला जाकर उसे ले लेगा ना। हाँ ये तो है, किसी स्कूल बच्चे को रोककर पूछते हैं, वो बच्चा तो हमको धोखा नहीं दे सकता है ना, ऐसे वाले से पूछते हैं। इतने में उधर से एक स्कूल बैग लगाकर स्कूल जा रहा मोटू दिखाई दिया। गोकुल उसे रोककर, अरे इधर आओ, तुम इंग्लिश मीडियम में है ना, अच्छा पढ़ते हो क्या? मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता है। अरे भैया, मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ और मैं क्लास में फर्स्ट हूँ। ओहो, ऐसा है क्या? अगर तुम क्लास में फर्स्ट आए तो इसके ऊपर इंग्लिश में कुछ लिखा है, वो पढ़ के बताओ। अरे भैया, ये इंग्लिश नहीं है, हिंदी है। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, पूरा जंगल ढूंढो, जंगल के बीच में आकर 7 फीट में रहने वाला उस नैऋति को ढूंढो, बहुत सारे संपत्ति मिलेगी, कहकर लिखा हुआ है इसके ऊपर। भैया क्या भैया, ये कोई मजाक है क्या? हाँ, ये तो मजाक है। जाओ जाओ, स्कूल जाओ, फिर से फर्स्ट रैंक आना है, जाओ जाओ। अरे बल्लू, उस छोटे को 20 रुपए दे दो, आइसक्रीम खाएगा, कहकर उनको 20 रुपए दिया। बाद में उस जायंट की को ले जाकर दोनों जंगल में गए। अरे हम जंगल के बीच में पहुंच गए। अब इधर से ये नैऋति 60 फीट में है। अरे ये नैऋति क्या होता है? अरे उस छोटू से पूछना था ना। अब देखो, हमारा जिंदगी अब कुत्ते का जिंदगी बन गया है। अब ये नैऋति क्या है पता नहीं है और हम उसे कैसे ढूंढेंगे? ऊपर से इस जंगल में किस कोने से कौन सा जानवर आकर हम पर वार करेगा कहकर मेरा सुसु भी निकल रहा है। अरे तुम ऐसे डाउट्स पहले पूछना था ना रे। अब हमें फिर से गांव में जाकर उस मोटू से कब पूछेंगे और फिर कब जंगल में आएंगे? सब बेकार में चला गया, कह रहा था। इतने में पेड़ के पीछे से मोटू आकर, अरे तुम दोनों फिक्र मत करो, नैऋति बोले तो दक्षिण और उत्तर के रहने वाला बीच को नैऋति कहते हैं। ये देखो, इधर से 7 फीट जाना चाहिए। अरे वाह, तुम तो सुपर हो, लेकिन तुम इधर कैसे आए?
आप कुछ करने वाला है कहकर मुझे पता चला, और वो क्या है पता करने के लिए आपका पीछा किया। अरे मोटू के बच्चे, इस मोटू को हम बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। पकड़ो, इसको छड़ी से मारेंगे। जाने दो यार, अगर मोटू इधर नहीं आया तो हमें उस नैऋति के बारे में कैसे पता चलेगा। पहले उस नैऋति के पास जाएंगे, चलो। वे ऐसे जा रहे थे तो दूर में एक बड़ा सा लॉक दिखाई दिया। उसे देखकर बलवंत, अरे गोकुल, घर है, लॉक जैसा घर। हमारे मुश्किल दूर हो गए हैं, हम अब इस घर में रह सकते हैं। अरे पहले तो उस जेंट की लगाकर उस लॉक को तो खोलो, अगर उसमें सोना मिला तो मुझे भी हिस्सा देना पड़ेगा। हाँ हाँ, देंगे रे देंगे, तुम इतना जोर से चिल्लाओ मत। कहकर उस बड़ा सा चाबी से उस मैजिकल जेंट की हाउस को खोले। तब उसमें से एक बड़ा सा भूत आई। और मोटू को खींचकर अंदर लेकर चली गई। बलवंत और गोकुल दूर भागकर देख रहे थे। अरे हम तो जैसे भी बच गए, लेकिन उस मोटू का क्या होगा? उसके माँ पिता ढूंढेंगे उसके लिए। कुछ ना करके उस मोटू को बचाना चाहिए। बाप रे, बचाना कुचाना कुछ भी नहीं, तुम जाओ। उस भूत को नहीं देखा क्या? कितना बड़ा है। उस मोटू को अब तो बिरयानी बनाकर खा लिया होगा। इतने में मोटू उनके पॉकेट्स में सोने के सिक्के भरकर बाहर आया। अरे मोटू, तुम बाहर कैसे निकले? वो भूत तुमको कुछ नहीं किया क्या? नहीं, वो तो मुझे कुछ नहीं किया। ऊपर से ये देखो, मेरे जेब में पूरे सोने के सिक्के भरकर भेजी है। आप भी चाहो। उस भूत को किसी ने इस मैजिकल जेंट हाउस में बंद करके रखे थे। इतने सालों के बाद उनको हमारे वजह से ही मुक्ति मिला है, इसलिए मुझे बहुत ढेर सारा सोना दिया। तब बलवंत और गोकुल दोनों मिलकर अंदर भागे और भूत से बलवंत, हेलो मैडम, भूत मैडम, आपका मुक्ति का कारण हम दोनों हैं। हम दोनों को भी आपको बहुमान देना पड़ेगा। तब भूत आकर उन दोनों को बहुत सारे सोने के सिक्के दिया। बाद में उनको बेचकर एक छोटा सा मकान खरीदकर बिरयानी खाते हुए बलवंत और गोकुल खुशी से जीने लगे। मैजिकल मनी चक्की। कुछ समय पहले एक गांव में चिंटू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही बड़ा भुक्कड़ था। वो हरदम भूख भूख यूं कहता रहता था। एक बार चिंटू घर में, माँ जल्दी आओ माँ, खाना लगाओ माँ, बहुत भूख लग रही है। माँ तब रसोई में से भोजन लाकर उसे परोसा। चिंटू उस प्लेट को पूरी तरह खाली करके, माँ और भूख लग रही है माँ। माँ तब घर में जो कुछ भी था वो सब निकालकर उसे खाने के लिए दी। चिंटू वो सब खाकर, माँ मुझे और भूख लग रही है, और खिलाओ माँ। रे, मैंने जो कुछ भी पकाया था वो सब तूने खा लिया। अब रोटियां बनाने के लिए घर में आटा भी नहीं है। वैसे हर दिन इतना ज्यादा खाओगे तो मेरी कमाई पूरी तुम्हारे खाने के लिए ही खत्म हो जाएगा, कहकर डांट रही थी। तो तुम और ज्यादा मेहनत करो माँ, और पैसे कमाओ। मुझे और ज्यादा काम करने के लिए बोल रहे हो? वैसे तुम्हें काम करना चाहिए। आपको क्या चाहिए? मुझे काम करना है, बस उतना ही ना? ठीक है, कल से मैं काम करने जाऊंगा, मगर तुम्हें हमेशा मुझे जितने रोटियां चाहिए उतने रोटियां बनाकर देने होंगे। माँ ठीक है बोली। अगले दिन चिंटू जिधर भी जाता तो उसके मोटापे को देखकर उसे कोई भी नौकरी नहीं देता था। एक बार चिंटू एक शाहूकार के पास जाकर, श्रीमान मुझे काम करने के लिए कोई नौकरी है क्या? शाहूकार उसकी पर्सनालिटी को देखकर बहुत सोचा और उसे ऊपर से नीचे तक ताककर, ठीक है मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तुम्हें इस ट्रैक्टर में से बोरियां निकालकर मेरे गोडाउन में डालने होंगे। कितने पैसे चाहिए बोलो? श्रीमान मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पेट भर के खाना खिलाइए बस। शाहूकार मन में, ये कितना खाता होगा सोचकर, ठीक है तुम जितना खाओगे उतना भोजन ले लो। बस चिंटू उस ट्रैक्टर में से बोरियों को निकाला और गोडाउन में फटाफट डाल दिया। इतने में चिंटू को बहुत भूख लगने के कारण एक बोरी घर ले गया।
अगले दिन शाहूकार बोरियां गिनने लगा और उनमें से एक बोरी कम हो रहा था। अरे चिंटू, एक बोरी कैसे कम हुआ? श्रीमान, उसे मैंने ही लिया है। आपसे मैंने पहले ही कहा था कि मुझे जितना भूख लगे उतना सामान मैं लेकर जाऊंगा कहकर। अरे तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अगर तुम यहाँ रहोगे तो मेरा व्यापार बर्बाद हो जाएगा, कहकर उसे नौकरी से निकाल दिया। चिंटू बहुत दुखी हुआ और पता नहीं, मैं एक तरफ मेरे माँ को परेशान कर रहा हूँ और दूसरी तरफ नौकरी भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। मुझसे नहीं होगा। यूं बहुत दुखी होकर जंगल में चला गया। चिंटू बहुत दूर चलने के बाद उसे बहुत भूख लगने लगी और वो यहाँ वहाँ देखने लगा। वहाँ उसे एक पुराना घर दिखाई दिया। चिंटू उस घर के पास जाकर देखा कि उसमें एक बड़ा सा राक्षस दिखाई दिया। चिंटू उसे देखकर दंग रह गया। वाह वाह, बल्ले बल्ले, मेरा भोजन मिल गया। बाप रे, मुझे कुछ मत करना, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या तुम्हें भूख लग रही है? हम राक्षस भूखे लोगों को नहीं खाते। आओ, तुम्हें पहले पेट भर के भोजन खिलाकर उसके बाद तुम्हें खाऊंगा। तुम सच में मेरी भूख मिटा सकते हो क्या? क्यों रे, मुझ पर ही संदेह करोगे क्या? ठीक है, अगर मैं तुम्हारा भूख नहीं मिटा पाया, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। तो ठीक है, कहा। वो राक्षस परोसने लगा और चिंटू खाना खाने लगा। राक्षस परोसते परोसते थक गया। बाप रे, मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम्हें क्या वर चाहिए पूछो। मेरे वजह से मेरी माँ बहुत परेशान हो रही है। मेरी माँ की कमाई पूरी मेरे खाने के लिए ही खत्म हो जा रहा है। इस समस्या का कुछ समाधान दो। जम जम भला रे भम भम। बस एक जादुई चक्की प्रत्यक्ष हुआ। ये लो, इस चक्की को तुम जितने बार पीसोगे इसमें से उतने पैसे आएंगे। उन पैसों से तुम अपने भूख को मिटाओ और तुम्हारा माँ का भी अच्छे से ख्याल रखना, कहकर गायब हो गया। चिंटू बहुत खुश होकर उस चक्की को घर ले गया। जो भी था वो सब अपने माँ को बताया। माँ उस चक्की को पीसने लगी और तब उसमें से पैसे आने लगे और तब से चिंटू चक्की को पीसता था और उसमें से आए पैसों से माँ का देखभाल भी करता था और जब भी उसे भूख लगता था अपने भूख को भी मिटाता था।